हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी। आज का हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज, वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक एंड इट इज़ बेस्ड ऑन किरचॉफ लॉ। अगर आपने किरचॉफ लॉ अच्छे से किए हैं, दोनों रूल अच्छे से स्टडी किए हैं, तो व्हीटस्टोन ब्रिज में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना टॉपिक व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन एक साइंटिस्ट नेम है एंड ब्रिज आप सुनते भी हैं, है ना। और जो ब्रिज हम यूज करते हैं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करने में, तो उसी पे बेस्ड है हमारा व्हीटस्टोन ब्रिज। तो सबसे पहले इट इज यूज्ड टू डिटरमाइन अननोन रेजिस्टेंस। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज हम यूज करते हैं जहां हमें अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर व्हीटस्टोन ब्रिज में हम 4 रेजिस्टेंस का एक डिजाइन बनाते हैं लाइक दिस। Say this is point A, B, C and this D point. R1 resistance or say P, Q, R and this is S. Now connect battery between point A and B whose EMF is this one. अब आपको B and D के बीच में ब्रिज लगाना है, ठीक है। एंड हियर आई कनेक्ट galvanometer between B and D point. Clear? This is arrangement of 4 resistances. So व्हीटस्टोन ब्रिज क्या है? It is an arrangement of 4 resistances such that we determine the value of unknown resistance accurately in terms of other 3 resistances. अब आपको फिगर में नजर आ रहा है कि हमने 4 रेजिस्टेंस यहाँ पर कंसिडर किए हैं P, Q, R, S से। आपको कोई भी अननोन रेजिस्टेंस इसमें से गिवन है, ठीक है। एंड 3 के वैल्यूज आपको गिवन है, 3 रेजिस्टेंसेस एंड यू हैव टू फाइंड 4th रेजिस्टेंस वैल्यू। देन वी कैन फाइंड दिस वैल्यू इन टर्म्स ऑफ other 3 resistances. So this is very useful method to find out the value for unknown resistance value. So first of all we take here, this is positive terminal, this is negative and current I is flowing from positive to negative. तो I current यहाँ पर A point में enter करता है and C point से भी कितना current आना चाहिए? I. If I talk about KCL rule, Kirchhoff current loop, तो वहाँ पर हमने देखा था कि अगर जंक्शन में I करंट एंटर करता है देन I करंट शुड लीव द जंक्शन एट अदर पॉइंट। क्लियर दिस पॉइंट? अब इस पॉइंट पर जाकर क्या होगा? करंट डिवाइड हो जाएगा। दिस इज I1, दिस इज I2 करंट, ठीक है। गैल्वेनोमीटर का काम क्या होता है? छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा भी होगा। गैल्वेनोमीटर इज यूज्ड टू डिटेक्ट करंट, है ना, करंट को डिटेक्ट करता है। अगर करंट यहाँ पर सर्किट में प्रेजेंट होगा देन गैल्वेनोमीटर नीडल जो होगी दैट शोज डिफ्लेक्शन आइदर लेफ्ट और आइदर राइट साइड। अगर उसमें कोई करंट नहीं है तो वो 0 पे सेट रहेगा। अगर उसको करंट मिलता है देन इट स्टार्ट फ्लक्चुएटिंग, ठीक है। देन कितना फ्लक्चुएट होता है दैट शोज कि सर्किट में कितना करंट प्रेजेंट है। अगर ज़्यादा डिफ्लेक्शन होता है इट मीन्स लार्ज अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। इफ स्मॉल डिफ्लेक्शन इज देयर देन इट मीन्स ए स्मॉल करंट फ्लो थ्रू द this circuit. So this is the IG current
करंट फ्लोइंग थ्रू गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर से करंट पास होगा। गैल्वेनोमीटर का भी कुछ रेजिस्टेंस होगा, उसको हमने ले लिया कैपिटल G, जो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस होगा। नाउ I1 करंट इधर से आ रहा है, IG करंट इधर गया, तो हाउ मच करंट इज देयर, से दिस इज 10, 10 में से 2 ये यहाँ पर एंटर कर गया, तो यहाँ पे कितना बचा 8। इट मीन्स अगर I1 माइनस IG करते हैं तो हमें इस ब्रांच में करंट मिल जाएगा। क्लियर दिस पॉइंट? ओके, ना I2 करंट यहाँ पर D पॉइंट में आ रहा है, ऊपर से करंट कितना आ रहा है IG, तो इस ब्रांच में करंट कितना जाएगा I2 प्लस IG। क्लियर? फिर से देखिए, I करंट यहाँ पर E पॉइंट में एंटर करता है, यहाँ करंट डिवाइड होगा एट दिस पॉइंट E, I1 एंड I2। अब इस वाली ब्रांच में जो गैल्वेनोमीटर लगाया है आपने, उसमें IG करंट फ्लो कर रहा है, देन BC ब्रांच में कौन सा करंट आएगा, I1 इधर से आया, IG इधर चला गया, तो यहाँ कितना रिमेनिंग करंट हुआ I1 माइनस IG। ओके, नाउ एट दिस पॉइंट D, I2 करंट यहाँ आया, IG करंट ऊपर से आ रहा है, देन टोटल करंट यहाँ से कितना जाएगा I2 प्लस IG। दैट इज द redistribution ऑफ करंट अकॉर्डिंग टू किरचॉफ लॉ। सेकेंड थिंग यहाँ पर देखिए, जब हम कनेक्ट करते हैं 4 रेजिस्टेंस को इन दिस मैनर, तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि जो ये वाले पॉइंट होंगे AC, वहां पर आपको बैटरी कनेक्ट करनी है, और जो आपके अदर एंड बचेंगे B एंड D, वहां पर आपको ब्रिज बनाना है। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि एक ही साइड आप EMF लगा रहे हैं, बैटरी लगा रहे हैं, उसी साइड आप ब्रिज बना रहे हैं, तो ये अपोजिट होना चाहिए। इफ वी कनेक्ट बैटरी बिटवीन पॉइंट्स A एंड C, देन ब्रिज फॉर्म बिटवीन B एंड D। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट डाउन हियर। सो this is the introduction about Wheatstone bridge. Now we have to find a non-resistance value in terms of non-resistances. Okay, now P by Q, R by S. अब आपको ये कंडीशन क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है, और ये कंडीशन कब होगी, when P by Q, this is the ratio of these two resistance equal to ratio of R by S। तो यहाँ पर आपको क्या देखना है कि व्हीटस्टोन, 2 टर्म हम पढ़ते हैं, व्हीटस्टोन ब्रिज इज बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड। व्हीटस्टोन इज बैलेंस्ड, ठीक है, एंड सेकेंड टर्म आती है अनबैलेंस्ड। तो देखिए अनबैलेंस्ड क्या है, गैल्वेनोमीटर में अगर करंट जाता है तो वो डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो अगर बैटरी यहाँ पर कितना पोटेंशियल मेंटेन करती है V, तो यहाँ हाई पोटेंशियल है, यहाँ क्या है लो पोटेंशियल है, से यहाँ पर पोटेंशियल कितना V, एंड इट एट दिस पॉइंट इज 0। इनिशियली अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है, हाई पोटेंशियल है, ये लो पोटेंशियल है, तो इसका हमने कंसिडर किया कि पोटेंशियल कितना है V, तो यहाँ पर कितना पोटेंशियल V, यहाँ कितना है 0। तो जैसे जैसे करंट पास होगा थ्रू रेजिस्टेंस, तो आपको पता है जब करंट फ्लो करता है थ्रू रेजिस्टेंस तो एनर्जी क्या होती है, कंज्यूम होती है। व्हेन करंट इज फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टेंस देन एनर्जी कंज्यूम, कोलिजन्स होते हैं, काम होता है, एनर्जी कंज्यूम हुई, तो धीरे धीरे पोटेंशियल का क्या हो रहा है, ड्रॉप हो रहा है। तो ये ड्रॉप होते होते यहाँ 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 ये वैल्यूज क्या हो जाती है 0। तो से अगर यहाँ पर 10 वैल्यू है, यहाँ कितनी होगी 8, 6, 4, 2, 1 एंड हियर 0। सिमिलरली यहाँ भी क्या होगा, पोटेंशियल अगर V है तो ऐसे फ्लो करेगा, करंट फ्लो कर रहा है थ्रू रेजिस्टेंस, वर्क डन होगा, देन यहाँ आते 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 क्या हो गया है, पोटेंशियल 0 हो गया। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग देखिए, इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल डिफरेंस, ध्यान से समझिए, अगर पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, सेम है, अगर सेम है तो कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, क्योंकि करंट कब फ्लो करता है, जब पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होगा बिटवीन 2 पॉइंट्स। ठीक है, ये ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके हैं। व्हेन देयर इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स देन करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, बट इफ पोटेंशियल वैल्यू इज सेम देन नो करंट इन द दिस सर्किट। तो यहाँ पर इस आर्म पर B एंड D आर्म पर अगर पोटेंशियल सेम हो, अगर यहाँ भी 5 है और यहाँ भी 5 है, तो क्या करंट फ्लो होगा, नो।
क्लियर? तो उस स्टेट पे हम क्या कहेंगे कि इस स्टेज पर व्हीटस्टोन आपका बैलेंस्ड है, यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं करता है। इफ अगर यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस होता है, ठीक है, यहाँ पर मान लीजिए 6 से यहाँ 5 है, देन कैसे फ्लो होगा? 6 से 5 की तरफ, ठीक है, करंट फ्लो होगा। यस, करंट इज फ्लोइंग इन दिस कंडीशन। देन हम कहेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज इज अनबैलेंस्ड। तो ये दोनों टर्म्स आपको पता होने चाहिए, बैलेंस्ड का मतलब क्या है और अनबैलेंस्ड क्या है। बैलेंस स्टेट कब होगी? व्हीटस्टोन इज बैलेंस्ड इफ नो करंट is flowing through galvanometer, और तभी हम क्या कहेंगे कि P by Q is equal to R by S if balanced condition। तो जब भी आपको वर्ड मिलता है कि व्हीटस्टोन ब्रिज इज इन बैलेंस्ड कंडीशन, then we have to apply this formula। if व्हीटस्टोन ब्रिज is unbalanced तो हम वहां पर व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं अप्लाई कर सकते, देन हमें किरचॉफ लॉ से ही प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। अगर आपको वर्ड मिलता है बैलेंस, देन यस वी कैन यूज दिस फॉर्मूला। ओके, नाउ वी हैव टू डिराइव दिस, प्रूफ करना है हमें। इसको प्रूफ करने के लिए आपको कंसीडर करना है लूप। अब लूप आपको याद होगा अच्छे से, लूप क्या होता है, कोई भी क्लोज कंडक्टिंग पाथ। तो यहाँ पर लूप कितने बनेंगे? दिस इज वन क्लोज्ड, दिस इज सेकेंड। तो इनिशियली फर्स्ट आई मेंशन दिस पी क्यू आर एस, पी बाय पी एंड क्यू आर रेशियो आर्म्स, ठीक है। R is standard arm, ठीक है, and S is unknown resistance arm। Here include word resistance also, ठीक है। R resistances that shows ratio arms। अब आपको P, Q and R ये given है, and we have to find S, this is unknown resistance here। For that, in closed loop, अब closed loop आपको choose करनी है। I take here A, B, D, A, this is closed loop A, B, D, A, ठीक है। अब आपको अप्लाई करना है यहाँ पे KVL। अब मैंने डायरेक्शन चूज की है इसकी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, मतलब हम A से शुरू करेंगे, B पे जाएंगे, देन D एंड देन A, लूप खत्म। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या मिला आपको? करंट I1 एंड पासेस थ्रू दिस रेजिस्टेंस P। तो यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप कितना होगा वो आप कैसे निकालते हैं? अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू IR। अगर आपको यहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप लिखना है तो आप उसको किस फॉर्म में लिख सकते हैं? प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस। वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड ऑल दिस, सो हियर आई राइट डाउन I1P। ओके, अब पहुंचते पहुंचते हम कहाँ आए? B पॉइंट। यहाँ पर करंट कितना? IG, रेजिस्टेंस इज G, तो फिर से पोटेंशियल ड्रॉप IG। अब आपको प्रॉपर साइन कन्वेंशंस भी यहाँ पे याद रखने हैं कि आपके जो डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन है एंड करंट डायरेक्शन है दैट शुड बी सेम। तो वहाँ पर अगर दोनों सेम है तो पॉजिटिव, अगर नेगेटिव है, अगर अपोजिट जा रहा है तो आप नेगेटिव से उसको शो करेंगे। तो यहाँ से करंट ऐसे चला, नाउ दिस D। अब नाउ दिस, हमारी जो डायरेक्शन है वो क्लॉकवाइज है, हम ऐसे चल रहे हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें करंट कैसे मिला है? ऐसे आ रहा है। हम कैसे चल रहे हैं? क्लॉकवाइज। तो यहाँ पर साइन कन्वेंशन हमें क्या लेनी है? नेगेटिव। तो यहाँ नेगेटिव, दिस इज I2R। अब हम कहाँ पहुंच गए हैं? A पॉइंट पर। A पॉइंट पे पहुंच गए तो हमारा लूप खत्म। तो अकॉर्डिंग टू KVL क्या होना चाहिए? समेशन ऑफ डेल्टा V इक्वल टू 0। जितना भी पोटेंशियल ड्रॉप हुआ उन सबका प्लस किया एंड दैट इज इक्वल टू 0। से दिस इज इक्वेशन फर्स्ट। सो ये हमने फर्स्ट लूप की बात की। अब हम लेंगे सेकेंड लूप।
Now we see second loop. Second loop is in closed loop and this loop name is B C D B. B C D B. ठीक है, तब यहाँ पे आप कहाँ से चले हैं? फ्रॉम B से C. तब B से C देखिए, I1 माइनस IG एंड इनटू क्या हो जाएगा? Q. सेम डायरेक्शन है, अब हम ऐसे चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पे करंट कैसा मिला हमें? अपोजिट डायरेक्शन में हम चल रहे हैं क्लॉकवाइज, और यहाँ पे कैसा है? करंट अपोजिट डायरेक्शन में है. तो इसका एक चीज ध्यान रखिए, जब भी हम लूप ले रहे हैं तो दोनों हमने यहाँ पर क्लॉकवाइज ली हैं. आंसर वेरी नहीं करेगा, लेकिन फॉर कन्वीनियंस वी टेक हियर क्लॉकवाइज इन बोथ लूप्स. एंड दिस इज माइनस I2 प्लस IG एंड रेजिस्टेंस इज व्हाट? S. ओके, अभी आप यहाँ पहुंच गए हैं. अब आपको कहाँ जाना है? डी से बी की तरफ. अब डी से बी की तरफ चले. अब डायरेक्शन ऑफ कैलकुलेशन एंड करंट डायरेक्शन अगेन अपोजिट है, तो उसको आप लेंगे नेगेटिव IG. लूप खत्म, तो इक्वल टू 0. ठीक है, ये आप लिखिए इक्वेशन नंबर 2. अगर हमने किस हिट एंड ट्रायल मेथड करके हमने रेजिस्टेंस सेट किए, करंट यहाँ पर सेट किया और देखा कि जो गैल्वेनोमीटर है वो बैलेंस्ड कंडीशन में आ गया है, दैट मीन्स गैल्वेनोमीटर शोज नो डिफ्लेक्शन. जब डिफ्लेक्शन नहीं दिखाता है तो वो कौन सी कंडीशन होती है? बैलेंस्ड कंडीशन. और उस टाइम हम क्या निकाल सकते हैं? अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकाल सकते हैं बाय टेकिंग द रेशियो ऑफ दिस 4 रेजिस्टेंसेस. तो यहाँ पर हम लिखेंगे इफ गैल्वेनोमीटर shows no deflection, that means IG equal to 0, है ना. अगर गैल्वेनोमीटर को डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहा है, इसका मतलब जो IG, जो गैल्वेनोमीटर के थ्रू जो करंट पास हो रहा था, दैट इज इक्वल टू 0. अब इक्वेशन फर्स्ट जो थी उसको और सेकंड इक्वेशन, इनमें से हम IG को क्या कर देंगे? 0 पुट कर देंगे. तो आपकी फर्स्ट इक्वेशन क्या थी? I1P प्लस IGG एंड माइनस I2R इक्वल टू 0. तो इस इक्वेशन में आप क्या पुट करिए? IG को 0 पुट करिए, तो क्या आएगा? I1P माइनस I2R दैट इज इक्वल टू 0. और फर्दर I1P इक्वल टू I2R, और टेक द रेशियो ऑफ I1 बाई I2 इक्वल टू R by P, and this is equation 3rd. Now put value of IG equal to 0 in equation 2nd. Putting value of IG equal to 0 in equation 2nd. Equation 2nd में आप पुट करेंगे तो यहाँ से आपको मिलेगा I1 into Q, and this is minus I2 and S. ये टर्म कंप्लीट 0 हो गई, एंड अगेन दिस इज इक्वल टू 0, और वी कैन राइट दिस I1Q इज इक्वल टू I2S, और I1 बाय I2 इक्वल टू S बाय Q. इसको लिखिए इक्वेशन 4. नाउ कंपेयर इक्वेशन 3rd एंड 4th एंड इक्वेट दिस R by P and S by Q. Okay, now comparing equation 3rd and 4th, we have R by P and S by Q. ठीक है, rearranging this all. After rearranging, we have P by Q is equal to R by S. ठीक है, तो यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था. So this is proved. एंड कब प्रूफ होगा ये? इफ वी टेक Wheatstone bridge is in balanced condition, and balanced condition कब होगी? when no current is flowing through galvanometer, Ig equal to 0. Okay, now ratio P by Q is equal to R by S. If we have to find this S value, जो unknown resistance हमें find out करना था, unknown resistance, वो आप कैसे निकालेंगे? S इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका?
दिस इज आर क्यू बाई पी, ठीक है। सो इन दिस मैनर वी कैन डिटरमाइन एस अननोन रेजिस्टेंस इन टर्म्स ऑफ नॉन रेजिस्टेंस वैल्यूज। सो इस पे बेस्ड दो क्वेश्चन आपके आते हैं, दो टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं। फर्स्ट आपको बोला जाएगा कि इफ P and Q, P is given 1 ohm, Q is given 2 ohm, R is given 3 ohm, then find out S, अननोन रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालिए। तो आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है एंड फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। सेकेंड क्वेश्चन आपका आ सकता है इस टाइप का, जिसमें आपको बोला जाएगा कि बैलेंस्ड कंडीशन आपको निकालनी है, IG इक्वल टू 0, ठीक है, वो आपको गिवन होगा एंड दिस PQ RS ऑल्सो गिवन, ये भी गिवन होंगे एंड आपको फाइंड आउट करना है कि किस 4 रेजिस्टेंस की वजह से आपका IG बैलेंस्ड होगा। तो आप क्या करेंगे, उनकी वैल्यूज पुट करेंगे, PQ RS की वैल्यू पुट करेंगे। अगर रेशियो आपका सेम आता है P बाई Q एंड R बाई S का, तो आप क्या कहेंगे कि बैलेंस्ड है। अगर वो रेशियो आपका अनइक्वल आता है देन वी विल से दैट इज व्हीटस्टोन इज नॉट बैलेंस्ड। तो ये 2 टाइप के क्वेश्चंस आपके आ सकते हैं। फॉर्मूला आपको एक ही अप्लाई करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। सो दिस इज ऑल अबाउट व्हीटस्टोन ब्रिज। Now our next topic is based on Wheatstone bridge और it is practical form of Wheatstone bridge जो हम लैब में एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते हैं। Its name is meter bridge और slide wire bridge। Yes, meter bridge और slide wire bridge। तो फिलहाल हम प्रैक्टिकल नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं। ये जो एक्सपेरिमेंट है बहुत इम्पॉर्टेंट है 12th क्लास में। जो प्रैक्टिकल हैं अबाउट आपके 2 प्रैक्टिकल्स हैं जो बेस्ड है मीटर ब्रिज पर, बहुत ही सिंपल प्रैक्टिकल है। तो अभी हमें थ्योरी ही इसकी करनी है, सो हम कर लेते हैं थ्योरी, ठीक है। टाइम मिलेगा बाद में हम इसका प्रैक्टिकल भी करेंगे। ओके, नाउ मीटर ब्रिज और स्लाइड वायर ब्रिज। अब नाम पता चल रहा है मीटर, है ना, इसका मीटर नाम क्यों रखा गया, तो इसका सबसे पहले हम देख लेते हैं। इट इज प्रैक्टिकल फॉर्म ऑफ व्हीटस्टोन ब्रिज। जो व्हीटस्टोन ब्रिज है उसको हम प्रैक्टिकली यूज करते हैं। एंड सेकेंड थिंग, मीटर ब्रिज is based on principle of Wheatstone bridge और in balanced condition हमने क्या लिखा, P by Q is equal to R by S। Again we take 4 resistances। Now we see construction, इसके कंस्ट्रक्शन कैसी होगी, ठीक है। अब इसमें हम क्या करते हैं, एक वुडन का बोर्ड लेते हैं। वुडन क्या है, वुड क्या है, बैड आपका इंसुलेटर है, नॉट गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो हम इसके ऊपर अपना वायर्स और जो अरेंजमेंट है सर्किट का वो करते हैं। एंड इन दिस एक स्केल लगा हुआ है and that scale is give reading from 0 to 100, ठीक है। तो यहाँ पर जो स्केल है ये सेंटीमीटर में गिवन है और 1 मीटर स्केल, तो इसलिए इसका नाम मीटर ब्रिज भी बोला गया है, क्योंकि जो इसका स्केल है वो रीडिंग कहाँ से कहाँ देता है आपको, 0 से 100 सेंटीमीटर तक और अबाउट 1 मीटर। नाउ अगेन एल शेप्ड यहाँ पर स्ट्रिप लगाई होंगी ऐसे,
क्लियर? से दिस एंड इज ए, ये एंड आपने बी कंसिडर किया। यहाँ पर कनेक्शंस के लिए आपको स्क्रू दिए होंगे लाइक दिस, ठीक है। अब जो आपका ये वाला पार्ट है, दिस पार्ट इज कनेक्टेड विथ this is key and this is battery whose EMF is E, ठीक है। अब इन दो गैप, यहाँ पर गैप प्रोवाइडेड होंगे। गैप क्यों दिए जाते हैं? अगर ये कंटिन्यू अटैच होंगे तो इनका रेजिस्टेंस अलग अलग नहीं होगा, तो हमें अलग अलग रेजिस्टेंस यहाँ पर प्रोड्यूस करने हैं सो दैट वी कैन अप्लाई व्हीटस्टोन ब्रिज। तो इसलिए यहाँ पर दो गैप प्रोवाइड किए गए हैं। फर्स्ट गैप में हम लगाते हैं यहाँ पर एक रेजिस्टेंस बॉक्स RB, resistance box whose resistance is R. In second gap we apply unknown resistance S, and जो मिड में जो ये पॉइंट है, स्क्रू है, इससे हम अटैच करते हैं गैल्वेनोमीटर एंड रेजिस्टेंस बॉक्स एंड दिस इज जोकी। तो ये कंस्ट्रक्शन होगी। अब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं व्हीटस्टोन ब्रिज के साथ, तो वहां पर देखिए क्या था, 4 रेजिस्टेंस हमने लिए थे लाइक दिस, ठीक है। इन दो पॉइंट के बीच में हमने क्या लिया था, बैटरी कनेक्ट की थी, एंड इन दो पॉइंट के बीच में हमने क्या लगाया था, ब्रिज लगाया था, ठीक है। तो हम अगर कंपेयर करते हैं इसको व्हीटस्टोन के साथ, तो हमने इसको प्रैक्टिकली वैसा ही बना दिया है। दो पॉइंट के बीच में हमने क्या लगाया, यहाँ पर बैटरी, और जो बाकी के आपके दो पॉइंट बचे R और S, उसके बीच में क्या ज्वाइन कर दिया, दिस गैल्वेनोमीटर। तो ये बिल्कुल कैसा फॉर्म बन के आ गया है, व्हीटस्टोन ब्रिज की फॉर्म में बन के आ गया है। तो अब आपको देखना है, यहाँ पर ये यहाँ पर वुडन बोर्ड है, इस वुडन बोर्ड पर एक वायर लगी हुई है, दिस AB वायर, और ये वायर हम बनाते हैं मैग्नीन की या नाइक्रोम की। तो यहाँ पर ये एलॉय होना चाहिए, दैट इज मस्ट कंडीशन। अब एलॉय हम क्यों प्रेफर करते हैं, ताकि जब आप रीडिंग्स लेते हैं तो करंट फ्लो होता है सर्किट के अंदर से, करंट की वजह से वहाँ पर हीटिंग इफेक्ट आएगा। तो आपने फर्स्ट रीडिंग ली तो आपकी कुछ वैल्यू आई, अगर आप 10th रीडिंग तक लेते हैं तो आपका डिवाइस क्या हो चुका है, एपरेटस गर्म हो चुका है। तो अब रीडिंग क्या करनी शुरू हो जाएगी, डिफर आने लग जाएगी। जो आपने फर्स्ट रीडिंग ली थी उसके कंपैरिजन में जो 10th है उसकी वैल्यू अलग होगी। तो हमें एक ऐसी वायर चाहिए जिसका रेजिस्टेंस बार बार चेंज नहीं होता। तो एलॉय की क्या प्रॉपर्टी है कि जो एलॉय है उसका टेम्परेचर अगर आप बढ़ाते हो तो उसके अंदर नेग्लिजिबल इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। तो ये हम डिस्कस कर चुके हैं कि एलॉय हम यहाँ पर क्यों चूज करते हैं, टू मेक स्टैंडर्ड रेजिस्टर वायर। तो ए बी यहाँ पे हमने एक वायर ली whose length is 1 meter and it is of uniform क्रॉस सेक्शन, ठीक है, एरिया इसका इक्वल होगा। ओके, अगेन इसमें एक चीज आती है, हाँ जी, ये दिस इज कॉपर स्ट्रिप जो एल शेप्ड है, यहाँ पर ये कंडक्टिंग होने चाहिए, तो ये हम बनाते हैं कॉपर स्ट्रिप्स की, ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कंडक्टिविटी अच्छी होनी चाहिए। देन दिस इज रेजिस्टेंस बॉक्स, इन वन गैप वी कनेक्ट रेजिस्टेंस बॉक्स। अब ये रेजिस्टेंस बॉक्स क्या है और हमने इसकी वैल्यू क्या लिखी है, R, मतलब हमारे लिए ये नॉन वैल्यू हो गए। तो रेजिस्टेंस बॉक्स लेबोरेटरी में एक वुडन बॉक्स है, उसके अंदर बहुत सारी कीज़ होती हैं, ब्रास की बनी होती हैं। अब एक्चुअली होता क्या है, उन की हेल्प से हम अपनी मर्जी से रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर हमें 1 ओम रेजिस्टेंस क्रिएट करना है तो हम क्या करते हैं, 1 ओम की को निकाल देते हैं। अगर हमें 2 ओम चाहिए तो हम
2 ओम की की को निकालते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम कोई भी रेजिस्टेंस क्रिएट कर सकते हैं जितना हमें ज़रूरत है। तो डिज़ायरेबल रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करने के लिए रेजिस्टेंस बॉक्स यूज़ किया जाता है एंड दैट इज़ नोन टू अस। सेकेंड गैप में आपने लगाया है S एंड दिस S इज अननोन रेजिस्टेंस। कोई भी आपने वायर यहाँ पर अटैच की इस गैप में, किसी भी लेंथ की यहाँ पर आपने वायर लगाई, आप देखना चाहते हैं कि इस वायर का रेजिस्टेंस कितना है, तो आप उसको इस गैप के बीच में उसको फिट कर दिया। यहाँ पे बीच वाले गैप में आपने अटैच किया दिस गैल्वेनोमीटर, गैल्वेनोमीटर के साथ रेजिस्टेंस बॉक्स, सो दैट ज़्यादा करंट यहाँ पर फ्लो ना करे, क्योंकि गैल्वेनोमीटर बहुत सेंसिटिव होता है। अगर उसके अंदर से लार्ज करंट आप पास करते हैं तो वो गैल्वेनोमीटर खराब हो जाता है। तो रेजिस्टेंस बॉक्स हम इसलिए लगाते हैं टू अवॉइड लार्ज वैल्यू ऑफ करंट थ्रू गैल्वेनोमीटर। देन इसके साथ हमने लगाई है जोकी, दिस J इज जोकी। इस जोकी या स्लाइडिंग कॉन्टेक्ट, क्योंकि हमें इस वायर पर क्या करना है, चेक करना है कि किस पॉइंट पर बैलेंस्ड कंडीशन हमें मिलेगी जहां कोई भी करंट फ्लो नहीं करता हो। तो वो आप कैसे चेक करते हैं, तो यहाँ पे आपने एक स्लाइडिंग, एक पेन शेप की होती है, उसको आप क्या करते हैं, स्लाइड करके देखते हैं, टच करके देखते हैं वायर पर कि वहाँ पर करंट प्रेजेंट है या नहीं है। अगर आप यहाँ पर टच करके देखते हैं गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शंस आती हैं, इट मीन्स बैलेंस कंडीशन नहीं है। बैलेंस कंडीशन कब होगी, जब गैल्वेनोमीटर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं करता। तो जो कि क्या कर रही है, हिट एंड ट्रायल मेथड से हम उसको जंप करवा रहे हैं, दैट्स वाई उसका नेम क्या रखा हमने, जो कि। तो ये कंस्ट्रक्शन है मीटर ब्रिज का, जिसमें हमने कंपोनेंट्स लिए हैं, रेजिस्टेंस बॉक्स, अननोन रेजिस्टेंस, गैल्वेनोमीटर एंड दिस वायर ऑफ मैग्नेट, कॉपर स्ट्रिप्स। ये हमने A एंड B को अटैच किया बैटरी से एंड दिस इज की। सो नोट डाउन ऑल द कंस्ट्रक्शन पॉइंट्स। Yes, now working of this instrument or apparatus Wheatstone meter bridge. Okay, now correct one thing here, resistance box जो गैल्वेनोमीटर के बाद अटैच किया था उसको करेक्ट करिए, वो पहले होगा बिकॉज यहाँ से करंट फ्लो कर रहा है, तो यहाँ पर उसको अवॉइड करना है करंट को, उसके बाद वो गैल्वेनोमीटर में जाना चाहिए। अगर हम बाद में कनेक्ट करेंगे तो वो यूजलेस होगा। सो कनेक्ट दिस रेजिस्टेंस बॉक्स before galvanometer, please correct it. Okay, now again see, this is the L length, L length कितनी यहाँ पर 100 सेंटीमीटर से, अगर आपने जोकी को यहाँ पर टच किया और यहाँ में क्या मिल गया, जीरो डिफ्लेक्शन मिल गया, ठीक है, यहाँ पर बैलेंस कंडीशन मिल गई, इसका मतलब कि यहाँ जो पॉइंट होगा उसका रेजिस्टेंस अलग होगा, इसका रेजिस्टेंस अलग होगा। एक रेजिस्टेंस हमने यहाँ कनेक्ट किया, एक यहाँ किया, क्योंकि हमें व्हीटस्टोन ब्रिज अप्लाई करने के लिए 4 रेजिस्टेंस चाहिए, 3 आपके नोन होने चाहिए एंड 1 क्या है, अननोन। तो यहाँ पर जो रेजिस्टेंस बॉक्स आपने लगाया उसका रेजिस्टेंस हमें पता है, S हमें निकालना है, तो हमें और कौन सा रेजिस्टेंस चाहिए, P एंड Q रेजिस्टेंस चाहिए। यस क्लियर। तो यहाँ पर हमने A और C इसके बीच का रेजिस्टेंस निकालना है एंड CB ये रेजिस्टेंस आपको निकालना है, क्योंकि जो वायर है आपकी मैग्नेट वायर उसकी लेंथ कितनी है, 100 सेंटीमीटर। अब वो लेंथ किस में डिवाइड हो गई है, 2 पार्ट्स में, क्योंकि जब बैलेंस कंडीशन आती है तो AC पार्ट का रेजिस्टेंस की वैल्यू अलग होगी एंड CB जो पार्ट है उसका रेजिस्टेंस अलग होगा। तो यहाँ पर हम कंसीडर करते हैं कि इसका रेजिस्टेंस कितना होगा P एंड इसका रेजिस्टेंस कितना होगा Q। तो हियर AB की जो लेंथ है वो कितना है 100 सेंटीमीटर, AC लेंथ जो AC लेंथ है वो कितनी से हमने L कंसीडर कर ली, यहाँ पे कितनी L, तो ये पार्ट की कितनी होगी 100 माइनस L सेंटीमीटर। Clear this point? CB length is 100 minus L centimeter. Now if Wheatstone is balanced, Wheatstone अगर balanced है, then we can take this ratio, ठीक है। Now we have to find P by Q, रेशियो आर्म्स आपको निकालने हैं, R वैल्यू गिवन होगी, जो रेजिस्टेंस आपकी इच्छा है 1 ओम 2 ओम वो आप निकाल सकते हैं यहाँ से, उसकी वैल्यू हमें पता होगी।
सो P एंड Q को हम लेंथ के टर्म में निकाल सकते हैं। तो एज वी नो R इज इक्वल टू रो L बाई, क्लियर है। अगर हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू चाहिए, रो रेजिस्टिविटी, अब हमने पूरी जो वायर ली है वो मैग्नीन की ली है, तो उसकी रेजिस्टिविटी क्या होगी, सेम होगी। आइदर वी टॉक अबाउट AC पार्ट और CB पार्ट, दोनों में ही केस में रेजिस्टिविटी क्या होती है, सेम होगी। सेकेंड थिंग, हमने एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी क्या लिया है, यूनिफॉर्म, तो भी एरिया क्या होगा, सेम होगा। तो इफ आई टॉक अबाउट P, तो रो ऑफ मैग्नीन वायर, लेंथ कितनी है यहाँ पर P पार्ट के लिए, L, एरिया इज A। इफ आई टॉक अबाउट Q पार्ट, दैट इज रो, लेंथ कितनी उस पार्ट की, 100 माइनस L अपॉन A। नाउ डिवाइड दिस टू पार्ट, P बाय Q इक्वल टू, तो सब कैंसिल हो जाएंगे, रो एंड A, सिर्फ आपका क्या बचेगा, 100, सॉरी L बाय 100 माइनस L, क्लियर। अब P बाय Q है, वो हमें निकालने की जरूरत नहीं है वो रेजिस्टेंस, क्योंकि वो हमने किस टर्म्स में निकाल लिए हैं, L और 100 माइनस L, एंड दैट इज वेरी इजी टू मेजर बिकॉज स्केल आपको गिवन है। अगर आपका बैलेंस पॉइंट यहाँ पर आता है तो आप लेंथ चेक कर सकते हैं कि ये कितनी लेंथ है, 50 है या 60 है, एंड सेकेंड लेंथ आपको कैसे पता चल जाएगी, 100 माइनस L। इट मीन्स दैट इज वेरी इजी टू यूज बिकॉज लेंथ यहाँ पर आपको गिवन है, ठीक है, एंड हमने रेजिस्टेंस को किस टर्म्स में निकाल लिया है, लेंथ के टर्म्स में। नाउ पुट दिस वैल्यू इन दिस इक्वेशन, फर्स्ट कंपेयरिंग first and second term, we have here L, 100 minus L equal to R by S। अब आपको किसकी वैल्यू निकालना है, फॉर S, तो S की आप वैल्यू निकालना चाहते हैं तो ये आप रीअरेंज करिए एंड दैट इज इक्वल टू दिस, S is equal to 100 minus L by L into R, and R की वैल्यू आपको कहाँ से निकालनी है, resistance box। So in this manner we can determine the value of unknown resistance in terms of length and known resistance R। So this is very important topic, meter bridge, बहुत बार एग्जाम में इसका डेरिवेशन भी पूछा जाता है and numerical based on this simple formula। So here this topic is complete. In next video we will discuss about potentiometer, that is also related to our lab, but this time it is very difficult to understand all this about apparatus because जब तक आप practical perform नहीं करते हैं meter bridge and potentiometer समझना मुश्किल है, but I try my best कि आपको समझाया जाए कि practical आपको कैसे perform करना है। Thank you.